बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 2 विज्ञान की है और ये पार्ट 2 से संबंधित है, सूक्ष्म जीव। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो बहुत छोटे हैं, जिन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता आँखों से, लेकिन ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, यानी मिट्टी में, हवा में, पानी में, हमारे शरीर पर, पौधों पर, जानवरों पर, हर जगह ये उपस्थित हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों का हम बहुत सारी जगह उपयोग करते हैं, जैसे बहुत सारी खाने की वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये और भी बहुत सारे काम हैं हमारी डेली लाइफ में जहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन, यानी कि जो भी हमारे शरीर या जानवरों के शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको सड़ाने में सूक्ष्म जीव ही उपयोगी हैं। औषधियाँ बनाने में, औषधि बनाने में, जैसे कि आपने पता है अब कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए वैक्सीन को खोजा जा रहा है, तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये भी सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती हैं। नाइट्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है जो हर एक जीव की पोषक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम पौधों की अगर ज़रूरत की बात करें तो उनके लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन को भरने का काम भी सूक्ष्म जीव ही करते हैं। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे खाने के सामान हैं, हमने यहाँ ऊपर जो चित्र देखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दही बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, इन सभी का उपयोग किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता, एक किसान के लिए उपज यानी इसकी फसल कब अच्छी होगी, जब मिट्टी अच्छी होगी, और मिट्टी अच्छी करने के लिए यानी कि उसको उपजाऊ बनाने में भी सूक्ष्म जीव बहुत उपयोगी हैं। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है, ऐसा कैसे होता है? ये सब आपने भी देखा होगा कि अगर हमें दही तैयार करनी है तो पहले दूध को थोड़ा गर्म किया जाएगा, उसमें थोड़ी सी दही मिक्स की जाती है और कुछ घंटों के बाद जो दूध है वो दही में बदल जाता है। किसकी हेल्प से हुआ? ये भी सूक्ष्म जीव की हेल्प से हुआ है। कैसे होता है? अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। देखो अभी अभी मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, कई तरह के होते हैं, तो जीवाणु भी एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु के नाम है, यहाँ लैक्टोबैसिलस नाम दिया गया है, ये दही में है, इसीलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर दही को में बदल देता है। जो हम दूध लेते हैं उस दूध में जो है वो बैक्टीरिया नहीं होते या ना के बराबर होते हैं, लेकिन जब दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा दही मिला दिया जाता है तो उस टेम्परेचर पर, तापमान पर दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने लगता है और जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, उसमें अम्ल बन जाता है, जिससे वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, यह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उचित तापमान होने पर ही जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ठीक तरह से वृद्धि कर पाएंगे, इसीलिए तापमान का सही होना ज़रूरी है। तो इस वर्कशीट से जो संबंधित है वो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे दूध से दही कैसे जमाया जाता है, दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दूध से दही कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि दूध को उचित तापमान पर गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही मिलाया जाता है और कुछ घंटों बाद दूध दही में बदल जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? दही बनाने के लिए दूध चाहिए और थोड़ी सी दही भी चाहिए। इसके बाद है दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये भी नाम अभी आया था, लैक्टोबैसिलस है इसका आंसर। सूक्ष्म जीवों के कोई 2 उपयोग लिखिए। देखिए 2 उपयोग कौन से हो सकते हैं? यहाँ बहुत सारे उपयोग इन्होंने बताए थे कि अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में इनके उपयोग किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? तो ये आपका अपना आंसर होगा, आप कोई भी इसमें अपनी मनपसंद चीज़ लिख सकते हैं। तो इनके आंसर्स लिख करके आप मुझे उसके बाद भेजेंगे।